Dr. Ashish and Chandana Sarkar. Friends, ready? Excited? किसका किसका ड्रीम है कि एक दिन हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ यही स्टेज से बीबीएस करूंगा? डेट। तो आज आप सब ने इधर हम आशीष और चंदना को मत देखिए, खुद को इधर देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को इधर देख सकते हैं तो आप वहीं पर रह सकते हैं, आप जा सकते हैं। क्योंकि कुछ भी हम लोग जो करते हैं, हम लोग जहां पर हैं क्यों है? क्योंकि कुछ सोचा था इसलिए। आज आप जो काम में जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशन में है, जहां पर भी है, जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक वजह है ना? विदाउट रीजन कोई कुछ करता है नहीं। तो इधर भी अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, काम कर रहा है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको भी उसका पीछे एक वजह होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप थ्योरी का तरफ देखेंगे तो इस बिजनेस में करना क्या पड़ता है। अगर कोई हमको पूछेगा कि अच्छा आशीष, आप हमको इस बिजनेस का एकदम फॉर्मूला बताइए, क्या करना पड़ता है? तो इस बिजनेस में आपको करना पड़ता है दो काम करना पड़ता है। नंबर 1, प्रोडक्ट टर्नओवर। क्योंकि इसका पहले सेशन में हम आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस में अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट सर्विस रहेगा, कस्टमर रहेगा, टर्नओवर रहेगा। am I right? सो इधर भी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको दो काम करने का तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इज टर्नओवर कितने करेंगे आपका मर्जी, आपका बिजनेस है। हम लोग क्या सिखाते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं कि यू टारगेट योर मंथली कमिटमेंट ऑफ 100 PB पर मंथ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपको 100 PB करने के लिए बोला है। इट्स ऑप्शनल, योर चॉइस। आप 100 करेंगे कि 200 करेंगे कि 50 करेंगे, योर चॉइस, यू डिसाइड। एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बिल्ड एन टीम और ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो पहला बड़ा काम आप कर रहे हैं वही काम को डुप्लीकेट करने के लिए, इसका अलावा और कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग क्यों सोचते हैं कि इसको लेकर हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें मैजिक क्या है? कुछ मैजिक नहीं है। मैजिक है दो, खुद का काम करो और कुछ नहीं। मेरा काम है मेरा टर्नओवर इंश्योर करना, मेरा काम है एक टीम बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना। लेकिन ये जो काम करना है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू डू इट इन द राइट एटीट्यूड। ये राइट एटीट्यूड कब आएगा? जब आपको अंदर एक विश्वास आएगा। विश्वास कब आएगा? जब आपको इसको करने का पीछे कुछ मकसद रहेगा। सो इट इज कनेक्टेड। उसीलिए हमने बताया था कि अगर आज आप खुद को इस लेवल पर देख सकते हो कि हम सक्सेसफुल बना है, हम 10,000 PB हिट किया, 10% रीच किया, तो क्या होगा? आप एक दिन रीच करेंगे। और ये जो हम बता रहे हैं ना, इसका पीछे रहस्य क्या है? रहस्य है ये रहस्य, बिलीव मी फ्रेंड्स, आई एम नॉट जोकिंग। ये जो रहस्य है, जो सीक्रेट है ना, ये एक्चुअली आपको लाइफ का सीक्रेट है। हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा फैमिली में इस्तेमाल करते हैं, मेरा टीम में हम प्रमोट करते हैं। इसलिए करते हैं कि इट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, बिलीव इट। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात में जाकर आप घर में देखिए। लेकिन कुछ प्री कंडीशन है। जब आप देखेंगे तो उस टाइम आपका साथ इसको रिश्ता रहेगा, इसके बीच में और कुछ नहीं रहेगा। सबको पास ये रहता है, वो आपका घर में नहीं रहेगा, उस घर में नहीं रहेगा। क्योंकि वो रहेगा तो कभी कभी ये आपको बुलाएगा तो आप उधर से उधर चले जाएंगे। समझ में क्या बता रहा है? यू कंसंट्रेट योर माइंड, फोकस ऑन इट एंड लिसन इट केयरफुली फॉर 7 days। 7 दिन आप सुनने के बाद आप अपलाइन के जरिए, अपलाइन प्लैटिनम, अपलाइन एमएल के थ्रू हमको बोलिएगा कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। एंड दैट इज द रियली मैजिक, रियली मैजिक।
हम जो बता रहे हैं तब आपको पता चलेगा हम क्यों बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है ना तो आप किसी को दे नहीं सकते। अगर हमारा जेब में पार्ट्स में पैसा नहीं रहेगा तो हम किसी को दे सकते हैं? उसी माफिक अगर हमारा अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो हम दूसरे को विश्वास दे सकते हैं? एक सवाल आपको पूछूं, मान लीजिए कि आज शाम को इधर से जाने के बाद आपको एक प्लान दिखाने का मौका मिला किसी से, एक अच्छा कपल, वेल सेटल्ड, एनर्जेटिक, एम्बिशियस, यंग कपल, आप उसको प्लान दिखाएंगे? अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करेंगे? करेंगे ना? करेंगे ना? क्यों? व्हाई? बिकॉज यू बिलीव दैट जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो भी एक दिन इस बिजनेस में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जा सकता है, बनेगा, है कि नहीं? विश्वास करते हैं? अगर ये विश्वास करते खुद जाएंगे, विश्वास क्यों नहीं करते? हेलो, आज एक आदमी को प्लान दिखाकर अगर उसको स्पॉन्सर करके अगर उसको प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड बना सकते हैं तो आप खुद क्यों नहीं विश्वास करते कि हम डायमंड जा सकते हैं? कुछ तक गैप है ना? क्यों है? क्योंकि आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, और सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्साइटमेंट चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस लाएगा। हम बहुत एक्साइटेड है लेकिन मेरा नॉलेज नहीं है तो राइट एक्शन नहीं होगा। मेरा बहुत नॉलेज है, एकदम विद्या का जहाज बोलते हैं हम, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट नहीं है तो काम नहीं करेगा नॉलेज। तो ये दोनों चाहिए। तो नॉलेज के लिए क्या है? सिस्टम है, एजुकेशन है, इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर हम सचमुच जल्दी सक्सेसफुल जाना चाहते हैं तो हमको इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप इधर से आप कलकत्ता जाएंगे तो आप सोच सकते हैं हम 4 व्हीलर में जाएंगे, 2 व्हीलर में जाएंगे, लोकल पकड़ करके ब्रेक ब्रेक करके जा सकते हैं, सुपर फास्ट में जा सकते हैं, फ्लाइट में भी जा सकते हैं। यू हैव चॉइसेस, ऑप्शंस, राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि हम किस व्हीकल चूज करेंगे, कितना फास्ट मूव करेंगे, कितना जल्दी हमको जाना है, पहुंचना है। बीट सिस्टम से क्या बताता है कि एक एवरेज स्पीड के बारे में बात करता है कि अगर आपने एवरेज ये काम करोगे, ये इसे करोगे तो आप इस टाइम के अंदर यहां पहुंच सकते हैं। कोई गारंटी है? नहीं। कौन गारंटी देगा? क्या आप आपका जिंदगी का गारंटी दे सकते हो? हेलो, अगर हम हमारा जिंदगी का गारंटी नहीं दे सकते हैं तो हम दूसरों को क्या गारंटी देंगे? गारंटी है आपको विश्वास। इसीलिए विश्वास का सवाल आता है, इसीलिए बिलीफ का चर्चा होता है, इसीलिए आपका अंदर वो चीज लाना चाहिए जो दूसरों को मोटिवेट करेगा। कभी हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हम तो सब ठीक है, विश्वास तो करता है, लेकिन ना हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं क्या? कन्विंस नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में किसी को कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप नहीं, कोई नहीं कर सकता। आप एक आदमी को कर सकता है, वो है आप खुद, और उसको भी करने के लिए आपको बैकअप इंफॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए। हेलो, जब आपको अंदर ये कि विश्वास आएगा, जब आपको अंदर ये नॉलेज रहेगा, आपको एक्साइटमेंट रहेगा, तो तब आपको जो कन्विक्शन है, आपको जो विश्वास है, जो फेथ है, बिलीफ है, वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स योर कन्विक्शन विल कन्विंस अदर। आप नहीं कन्विंस कर रहे हो, आपका विश्वास दूसरों को कन्विंस कर रहा है, तो आपको अंदर वही डेवलप करना होगा। एंड उसके लिए क्या चाहिए? कुछ सीडी, बुक्स, फंक्शंस जो 9 कोर्सेस में बताया जाता है। हमको शुरू में ऐसा सवाल था, हम साबुन, शैम्पू इसका बिजनेस करेंगे, मतलब प्रोडक्ट लेकर बिजनेस करेंगे, तो उसमें सीडी किताब का क्यों इतना जरूरत है? मीटिंग में का क्या जरूरत है? समझने क्या बता रहे हैं? क्यों? इधर डॉक्टर साहब है, मान लीजिए पैर में एक चोट आ गया, आपको गहरा चोट आ गया, डॉक्टर साहब ने देखा, उसको ट्रीट किया प्रॉपरली, उसके बाद उसको जो दवा देना है देकर बैंडेज किया, सब कुछ किया, और वो जब चोट आया तो इसलिए आपको बोला कि फॉर सेफ्टी रीजन एक टिटेनस इंजेक्शन लेना होगा। बोलते नहीं सर? आजकल हम लोग तो घर में खुद डॉक्टर बन जाते हैं। थोड़ा कुछ हो गया, चलो एक इंजेक्शन ले लो, ये पेट दर्द होता है, ये दवा खा लो। होता है कि नहीं होता है भाई? तो इंजेक्शन देने के लिए बोला।
अब क्या हो गया, आपने इंजेक्शन लेने के लिए दुकान में गया, नहीं तो कोई हॉस्पिटल में गया, सिस्टर ने आपको इंजेक्शन देने के लिए सुई और सिरिंज लेकर आपको नजदीक आ रहा है। आपको क्या होता है अंदर, आप अंदर से मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हैं और मेंटली आप हाथ को तैयार करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, होता है कि नहीं? ये जो 60 का जो आता है उसको उठाता है, उसके बाद आगे बढ़ाता है। सिस्टर इंजेक्शन दे दिया, आपने ले लिया। कभी ऐसे सोचा कि मेरा पैर में चोट आया था, इंजेक्शन मेरा हाथ में क्यों डॉक्टर दिया? हेलो, कोई सोचता है? कोई सोचता है? क्यों नहीं? क्योंकि आप विश्वास करता है, डॉक्टर साहब ने बोला वो एक्सपर्ट है, उसलिए उसी माफिक इस बिजनेस में भी आपका अपलाइन, उसका अपलाइन, अपलाइन प्लैटिनम, अपलाइन एमरल्ड, अपलाइन डायमंड, दे आर एक्सपर्ट। बीट सिस्टम इज मेडिसिन शॉप। बीट सिस्टम इज मेडिसिन शॉप। डॉक्टर को पता है कि आपको कौन सा दवा चाहिए, कौन सा सीडी चाहिए, कौन सा किताब चाहिए, कौन सा फंक्शन आना चाहिए, तो क्या करता है, वही सब दवा देते हैं आपको। अब देखिए, सीडी और किताब क्या देता है आपको, इंजेक्ट करता है इधर को चेंज करने के लिए। गड़बड़ तो इधर है ना, सोच में, नॉलेज में। तो क्या होता है, जब आप सीडी किताब फंक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, इधर सोच बदलता है। तो इंजेक्शन इधर देने के लिए तो बहुत हार्ड है ना, स्काल है, नहीं जाएगा ना। तो नियरेस्ट सॉफ्ट लोकेशन कहां है, आंख है और कान है। तो बिल बीट ने सोचा था कि इंजेक्ट कैसे करें, तो इसीलिए उन्होंने सीडी को और किताब को लाया। तो किताब जब पढ़ेंगे तो आपको आंख से इंजेक्ट होगा, जब सीडी सुनेंगे इधर से होगा, और जब फंक्शन आएंगे ना दोनों तरफ इंजेक्शन होगा। अभी आपको इंजेक्शन हो रहा है, समझ में क्या बता रहा है? सो अंडरस्टैंड द पर्पस, व्हाई यू आर डूइंग दिस। क्यों सुनना है, क्यों करना है? सबसे बड़ी चीज ये आपका बिजनेस है, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा अपलाइन तो सीधी सुन रहा है तो हमारा हो जाएगा, मेरा डाउनलाइन तो फंक्शन कर रहा है, हमको जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, आपका है ये, आपका बिजनेस। ये सोचिए क्या करना है, आपको तैयार करना है खुद को। क्यों करना है ये डिसाइड कीजिए, क्यों करना है। हमारा भी वजह था, जब बिजनेस शुरू किया था उस टाइम हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए शुरू किया था, पैसा बचाने के लिए शुरू किया था। लेकिन जब बिजनेस का अंदर घुसा, जब पता चला, तब मैं मेरा फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर एंड स्टेबिलिटी के लिए बिजनेस किया था। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस के जरिए सब कुछ है मेरे पास, जो आज से 15-16 साल पहले नहीं था मेरे पास। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो इसलिए आपको भी डिसाइड करना है आप क्यों, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, सबको मिलेगा ये सब कुछ। ये पुकार आपको अंदर से आना चाहिए, बाहर से ऑफलाइन धक्का देकर आपको कुछ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, पता है एक जो अंडा खाता है ना, जाता है ना, अंडा खाता है तो ऑमलेट बनाते हैं, किसे बनाते हैं? अंडा लिया, एक स्पून से ठक पैन में डाल दिया, फ्राई पोच सब कुछ बन जाता है। तो आप जब एक अंडे को ऐसे मारा, क्या हुआ, एक लाइफ था उसका अंदर जो खत्म हो गया। समझ हम क्या बता रहे हैं? लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूट कर कुछ निकालता है ना, तो क्या निकालता है, एक लाइफ का शुरुआत होता है। उसी माफिक अगर आपको बाहर से कोई धक्का मारकर स्पून का टक्कर देकर करने का कोशिश करेगा ना, तो क्या होगा, अंत हो जाएगा बिजनेस का। और जिस दिन आपको अंदर से टूटेगा ना, तो कोई रोक नहीं सकता, आप डायमंड मार्केट स्टेज पर आएंगे। ये आपका बिजनेस है। आप किसी को नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम पीवी करेंगे तो मेरा अपलाइन का होगा, हम मीटिंग में जाएंगे तो दूसरे किसी का फायदा होगा। आपको क्या होगा भाई? एक कहानी बताते हैं, बहुत गंभीर हो रहा है ना ये कहानी, पता है सबको, लेकिन फिर हम बताएंगे क्योंकि बहुत सारे नया भी है इधर। एक दिन दो आदमी रोड का साइड में काम कर रहा था। एक आदमी बहुत बड़ा एक मिट्टी में गड्ढा बना रहा था रोड का साइड में, और दूसरा आदमी उसका पीछे में जो मिट्टी को भर कर बंद कर रहा था गड्ढा को। दोनों काम कर रहे हैं। तीसरे एक आदमी रास्ते से जाने का टाइम उसको ध्यान दिया और देखा, तो पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बोला काम कर रहे हैं। बोले
क्या काम? तुम गड्ढा बना रहे हो, वो भर रहे हैं, पूरा यही मेरा काम है। पुलिस के लिए सैलरी मिलता है, वहां मिलता है, वो तो और हैरान हो गया। तो जो इसको हैरान होने देखते हुए पहला आदमी बताया जो गड्ढा बना रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? बोले नहीं भाई, कैसे समझेंगे? गड्ढा बनाना और गड्ढा भरना अगर काम है तो क्या काम हमको पता नहीं। बोले नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग 3 आदमी काम करते हैं। हमारा काम है गड्ढा बनाना, बीच में एक आदमी है उसका काम है पौधा को पकड़ना, और तीसरा आदमी उसका काम है वो मिट्टी भरकर उस पौधा को सही ढंग से बैठाना। तो आज बीज वाला छुट्टी में, उसीलिए हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस जब बिल कर रहे हो ना, इसे करने से नहीं होगा। मेरा काम है प्लान दिखाना, अपलाइन का काम है फॉलो अप करना, उसका अपलाइन का काम है ज्वाइनिंग कराना, मेरा डाउनलाइन का काम है प्रोडक्ट उठाना, और हमारा काम है पैसा कमाना। सॉरी नहीं होगा, ये आपका बिजनेस, सब कुछ आपका जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। ये नौकरी नहीं है फ्रेंड्स। अपलाइन आपको नौकरी नहीं दिया, आप डाउनलाइन को नौकरी नहीं दिया। हर इंसान इस बिजनेस में खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहा है। ऑल आर इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्डर। सो अंडरस्टैंड दिस, इट इज ए डिपेंडेंट रिलेशनशिप, नो डाउट, बट वी ऑल आर इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्डर। इसलिए एबीओ बोलते हैं हम लोग को, है ना? सो ये विश्वास जब आ गया, आपको पर्पस जब क्लियर हो गया ना, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे। 8 महीना के अंदर 21% आप कैसे जाएंगे, लेकिन जाएंगे कौन? आप। करेगा काम कौन? आप। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका काम है फॉलो करने का पहले आप लाइन से चेक करना। हेलो, समझ रहे ना क्या बता रहे? यू मस्ट चेक विथ योर अपलाइन एंड देन इंप्लीमेंट दिस, बट व्हाट आई एम टॉकिंग, व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो उसका पहले मैं थोड़ा चंदना का बुलाऊंगा कि इस बिजनेस हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं, उसका जिम्मेदारी क्या है, उसका काम क्या है। सो प्लीज हेल्प वेलकम चंदना। पेरेंट्स जैसे बच्चे को लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाने का सपना देखता है, उसी माफिक अपलाइन भी नया एबीओ को लेकर प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड बनाने का सपना देखता है। मारुति या मर्सिडीज पेट्रोल या डीजल से स्टार्ट होता है, वैसे ही बिजनेस भी सपने से स्टार्ट होता है। फैमिली का खुशी बनता है लेडीज का हाथ में, और बिजनेस का बैलेंस मेंटेन होता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वॉल्व है साथ में। लेडीज के लिए कहती हूँ, ऐसे बिजनेस है हाथ में जिसके नौकरी का जरूरत नहीं है उसके। वी नो इंग्लिश अल्फाबेट में एबी का बाद आता है सी, लेकिन बिजनेस में एबी का बाद आता है ओ। दैट मीन्स, इसका मतलब दिस इज माई बिजनेस, अपलाइन का नहीं, डाउनलाइन का नहीं। वी नो बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस, इसीलिए ओरिजिनल अच्छा होने पर जेरोक्स अच्छा होता है, और सफेद पेज का जेरोक्स सफेद ही होता है। इसीलिए शुरू से याद रखिए, एज ए ओरिजिनल कॉपी मैं से ही है तो दिस इज माई बिजनेस, ये फीलिंग्स मेरा डेवलप कर रहा है तो बिजनेस के बारे में मेरा फेथ है तो, क्योंकि इस बिजनेस में फेथ को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसीलिए आज से खुद का अंदर जो गैप है उसका फिलअप करेंगे और सीरियसली बिजनेस को बिल्डअप करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, न्यू एबीओ के पास रहता है सोप, लेकिन अपलाइन के पास रहता है होप। इसीलिए अपलाइन का काम सोप का अंदर होप डालना और नया एबीओ के अंदर फेथ जगाना। ये बिजनेस वन डे क्रिकेट नहीं, इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है। और ऑन द अदर हैंड, ये कोई स्कीम नहीं है, इसीलिए शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी रखना जरूरी है। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चेंज करना जरूरी है। जैसे कॉकरोच इस धरती का सबसे पुराना जीव, समय के साथ साथ
खुद को चेंज किया, इसीलिए आज धरती में है। लेकिन डायनासोर खुद को नहीं चेंज किया, इसीलिए आज धरती में नहीं है। दिस इज ए पीपल बिजनेस, इसीलिए कॉमन सेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक लड़का लड़की का कॉन्वर्सेशन शेयर करती हूँ। लड़का लड़की को पूछता है, व्हाट्स योर एज? लड़की बोलती है, लड़के को एज नहीं बताती हूँ, वी डोंट रिवील आवर एज टू बॉयज। लड़का फिर पूछता है, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस? लड़की बोलते हैं, puja_1988@gmail.com। आप ही सोचिए, ये बिजनेस लोगों को लेकर चलना, इसीलिए रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार हैज 5 ends, स्क्वायर हैज 4 ends, triangle has 3 ends, line has 2 ends, life has 1 end, but relationship have no ends. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। डोंट अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ, ओके? ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस है एक अपॉर्चुनिटी, इसीलिए हस्बैंड वाइफ में चाहिए यूनिटी। अगर घर में यूनिटी ना रहे तो टीम में यूनिटी कहाँ से आएगा? ऑलवेज रिमेंबर, alone I can say, but together we can talk. Alone we can enjoy, but together we can celebrate. Alone I can smile, but together we can laugh. घर में हर समय पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना और हस्बैंड को पॉजिटिव रखना लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड को नेगेटिव देने का मतलब जनरेटर के मुंह में पानी देना। अगर जनरेटर ही ऑफ हो गया तो लाइट कैसे जलेगी? हम लोग माँ बनकर बच्चे को डांटती हूँ, लेकिन हस्बैंड को डांटेंगे तो वाइफ से माँ बन जाऊंगी। हस्बैंड को कभी दूसरे हस्बैंड के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने से दूसरे वाइफ के साथ खुद को कंपेयर करने की लाइसेंस दे रही हूँ, है ना? ऑलवेज रिमेंबर, हस्बैंड हेड वाइफ नेक, लेकिन उल्टा होने से स्पॉन्डालाइटिस। पेरेंट्स धरती में लाए हैं और ऑफलाइन बिजनेस में लाए हैं, इसीलिए ऑफलाइन के साथ अच्छा रिलेशन रखना जरूरी। डाउनलाइन के साथ सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड और पीवी बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्रॉस लाइन के बारे में एक ही बात, डोंट क्रॉस द लाइन। जो लोग अभी भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रखना जरूरी, क्योंकि वही तो है फ्यूचर पीढ़ी। ऑलवेज रिमेंबर, इफ योर आईज आर पॉजिटिव you will love the world, but if your tongue is positive, the world will love you. शरीर के लिए जैसे बाहर से 9 अमाइनो लेना जरूरी है, उसी माफिक इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 9 कोर्सेस करना जरूरी है। टीचेबिलिटी, इस बिजनेस का स्लोगन है लर्न इट, डू इट, टीच इट। अब प्रश्न है, क्यों सीखेंगे? क्योंकि ब्रीड हमारे सिलेबस पे नहीं था। नॉलेज ब्लैंक कैसेट की तरह हो, इसीलिए सीखना पड़ेगा। आप प्रश्न है, किसके पास सीखेंगे? एक्चुअली जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनके पास नॉलेज लेना ही बुद्धिमान का काम है। इसीलिए इस बिजनेस में ग्रोइंग अपलाइन के पास ईगो फ्री माइंड लेकर सबमिट करके सीखना पड़ेगा। याद रखिए, ईगो बैंक में जमा करने से 1 पैसा भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखिए, आज हम स्टूडेंट लेकिन कल टीचर होंगे। आप जैसे सीखेंगे आपके स्टूडेंट भी वैसे ही सीखेंगे। जेरोक्स उसी समय अच्छा होता
जब ओरिजिनल कॉपी अच्छा है। सीखने के लिए टूल्स है, बुक्स, सीडीज, फंक्शंस, ऑफलाइन। आप प्रश्न है टूल्स कहाँ मिलेगा? शुरू में एक दो किताब, सीडी ऑफलाइन से लोन ले सकता है, उसके बाद खरीदना होगा, क्योंकि लोन से बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ओनरशिप मेंटेलिटी डेवलप करने से ही इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी आता है। तब मन में यह सवाल नहीं आता क्यों किताब खरीदना या पढ़ना है, क्यों सीडी खरीदना या देखना या सुनना है, क्यों फंक्शन में जाना है, क्यों ऑफलाइन को फोन करना है। याद रखिए, नेकअप फूड में इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलेगा, लेकिन नेक डाउन फूड में इन्वेस्ट करने से अगले दिन सुबह बाथरूम में एक फ्लास में निकाल जाएगा। बुक्स, आवर बॉडीज need good food every day and our minds need good thoughts. इसलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़ना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी लीडर मस्ट बी ए रीडर एंड नो पॉइजन कैन किल ए पॉजिटिव थिंकर। सीरीज बीट सिस्टम की सक्सेसफुल लीडर्स सीडी के माध्यम से सक्सेस की सीक्रेट सिखाएंगे। इसलिए हर रोज एक ऑडियो सीडी सुनिए या एक वीडियो सीडी देखिए। घर में मेड एब्सेंट होने पर दिमाग इंडक्शन कुकर की तरह गर्म हो जाता है। सीडी सुनिए, दिमाग रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा हो जाएगा। सिंगर का सीडी सुनने पर आप कभी सिंगर बनेंगे पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस में एमआल और डायमंड का सीडी सुनकर एटलीस्ट एमआल और डायमंड बन सकते हैं। फंक्शन, मोबाइल नॉन लिविंग थिंग्स होने पर भी चार्ज की जरूरत है। वी आर ह्यूमन बीइंग, ज्यादा चार्ज की जरूरत है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे सोसाइटी फ्री रेडिकल से भरा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरत है। प्रश्न है मिलेंगे कहाँ? उत्तर है यहाँ। इसलिए हेजिटेट ना करके हस्बैंड वाइफ दोनों फंक्शन अटेंड कीजिए। फन भी होगा और साथ साथ एक्शन भी होगा। बहुत सारे लेडीज कहते हैं आज मैं मीटिंग नहीं जाऊंगी, बाद में हस्बैंड से पूछकर पता कर लूंगी। मैं कहती हूँ सक्सेसफुल होकर फॉरेन ट्रिप ना जाकर हस्बैंड से पूछकर पता कर लेंगे, खुश होंगे क्या? और कोई कहता है फंक्शन में तो एक ही बात, नौकरी या कन्वेंशनल बिजनेस करते समय रोज 8 to 10 आवर्स एक ही काम करके एक ही इनकम पा सकते, लेकिन इस बिजनेस में रोज थोड़ा थोड़ा एक ही काम करके इनकम को बढ़ा सकते। चॉइस इज योर्स। बहुत लोगों का प्रश्न है शादी का फंक्शन अटेंड करें या बिजनेस का फंक्शन? फ्रेंड्स, शादी अटेंड ना करने पर भी कपिल की शादी होगी, क्योंकि शादी के लिए जरूरत है दूल्हा, दुल्हन, नाई, पुजारी, कैटरर। सच कहती हूँ, शादी में ना जाकर अच्छा गिफ्ट भेजने से आपको हमेशा याद रखेंगे। ऑफलाइन कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग बिजनेस में इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। इसीलिए ऑफलाइन और डाउनलाइन के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ होने से बिजनेस भी स्मूथली ग्रो करेगा। जैसे फायर ब्रिगेड को मिस कॉल नहीं देते हैं, वैसे ही ऑफलाइन को भी नहीं देंगे, नहीं तो नेटवर्किंग बिजनेस हो जाएगा नॉट वर्किंग बिजनेस। याद रखिए, ऑफलाइन एक, लेकिन डाउनलाइन बहुत, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। सोचिए, एक फोन कॉल बचाने के लिए कितना फोन कॉल का फेस करना पड़ेगा, सोचिए। इसीलिए इन्वेस्ट करना होगा मोबाइल बिल में। और एक बात याद रखिए, बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए प्रीपेड नहीं, पोस्टपेड कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ आज के दिनों में स्मार्टफोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
बहुत लोग कहते हैं अगर हम किताब ना पढ़े, ऑडियो सीडी ना सुने, फंक्शन में ना जाए, अपलाइन के साथ बात ना करे तो सफेद पेज का जेरोक्स सफेद ही होगा। अकाउंटेबिलिटी, इस बिजनेस में अकाउंटेबल मीन्स ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज वर्ड एंड वर्क सेम होना चाहिए। इफ यू लूज मनी you will make money. If you lose friend, you will find another friend. But when you lost your word, you lost it all. Teachability and accountability हमारे कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Product use, हम लोग दांत साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, फेशियल करते हैं, बच्चे लोग हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं। आप प्रश्न है ये सब प्रोडक्ट रिटेल स्टोर से ना खरीदकर एमवे से क्यों खरीदेंगे? एक्चुअली कस्टमर बनकर ये सब प्रोडक्ट रिटेल स्टोर से खरीदने में दूसरे को टर्नओवर होगा, दूसरे को इनकम होगा, हमारा सिर्फ खर्चा होगा। लेकिन बिजनेस ओनर बनकर ये सब प्रोडक्ट खरीदने में खुद का टर्नओवर होगा, खुद का इनकम होगा। एक्चुअली बिजनेस ओनर बनकर एमवे प्रोडक्ट यूज ना करना मतलब आपको जाना है मुंबई और आप बैठ गए चेन्नई मेल में। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। इट्स सिंपल, हरे कृष्ण हरे राम, जैसा सामान वैसा दाम। फ्रेंड्स, पैसा बचाने के बारे में नहीं, पैसा कमाने के बारे में सोचिए, क्योंकि इस बिजनेस इन एन इनकम अपॉर्चुनिटी नॉट ए सेविंग्स अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट शेयर, आप सोचिए शोरूम खाली बिजनेस होगा? कपड़े खरीदने गया, दुकान में कपड़े नहीं है, चलेगा? एज ए बिजनेस ओनर आपका बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए बिजनेस का शोरूम हम लोग खुद है, इसलिए हर प्रोडक्ट यूज करके शोरूम को अच्छे से सजाइए, तभी तो कस्टमर आएंगे, क्योंकि विदाउट कस्टमर कोई भी बिजनेस नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं प्रोडक्ट रिटेल और प्रोडक्ट शेयर एक ही बात। मजाक से कहती हूँ मटेरियल सेम बट पैकेजिंग डिफरेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर सेल करना कंसेप्ट नहीं रहता तो रोटी कपड़ा मकान का क्या होगा? और कोई कहते हैं प्रोडक्ट रिटेल करने से लोग क्या कहेंगे? एक बात याद रखिए, दुनिया में कुछ बेचे बिना कुछ अर्न नहीं किया जा सकता। कोई बेचता है टाइम, कॉन्सेप्ट, नॉलेज, लेबर और कोई प्रोडक्ट। आप क्या बेच रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप क्यों बेच रहे हैं। अगर लाइफ में जो पा नहीं सके उसे पाना चाहते हैं तो लाइफ में जो नहीं किए उसे करना पड़ेगा। जब शटर बंद तब दुकान बंद, जब शटर खुला तब दुकान भी खोला है। हमारे बिजनेस में दुकान का शटर है होट खोलिए तभी तो बिजनेस होगा। STP, दैट मीन्स 4 बेसिक्स। लिस्ट बिल्डिंग, सबको मन में पहला सवाल लोग कहाँ मिलेगा? इंडिया में रहकर ऐसे बात सोचते कैसे? आपका कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स नहीं है? आपका फोन बुक ब्लैंक है? बस स्टैंड, एयरपोर्ट, स्टेशन, शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से धक्का खाते हैं और आप बोलते हैं लोग कहाँ मिलेगा? याद रखिए जन्म के समय मम्मी पापा भी स्ट्रेंजर थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स, टीचर्स भी स्ट्रेंजर थे। इनफैक्ट शादी के पहले आशीष भी मेरा स्ट्रेंजर था। इसीलिए कहती हूँ यदि अननोन आदमी को
लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है, तो अननोन आदमी को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया जा सकता? और एक बात याद रखिए, शादी में नेम लिस्ट ज्यादा होने से खर्चा ज्यादा होता, लेकिन इस बिजनेस में नेम लिस्ट ज्यादा होने से इनकम ज्यादा होता। क्वालिफाई एंड इनवाइट। एक्चुअली क्वालिफाई मीन्स इंटरेस्ट चेक करना। कभी कभी मन में होता है ये आदमी का अच्छा नौकरी, अच्छा इनकम, ये बिजनेस करेगा क्या? याद रखिए, नौकरी में इनकम ज्यादा, लेकिन साथ साथ टेंशन ज्यादा। स्टेटस के लिए EMI ज्यादा। घर से निकलने का टाइम फिक्स्ड, लेकिन लौटने का टाइम फिक्स नहीं है। हस्बैंड वाइफ का डायरेक्शन सेम नहीं है। दिन में टाइम पर लंच नहीं होता, रात में नींद नहीं होता। ऑफिस हाउस बन जाता है और हाउस गेस्ट हाउस बन जाता है। कोई कोई समय मन में होता है ये आदमी का ह्यूज कन्वेंशनल बिजनेस, ये बिजनेस कर सकते हैं क्या? फ्रेंड्स, ह्यूज बिजनेस मीन्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साथ साथ ह्यूज रिस्क, ह्यूज टेंशन, ह्यूज कंपटीशन। आज मार्केट गरम, लेकिन का नरम भी हो सकता, इसीलिए हेजिटेट ना करके बोल्डली इनवाइट कीजिए। STP 4 व्हीलर खरीदे, लेकिन ड्राइविंग नहीं कर रहे। बिजनेस में ज्वाइन किया, लेकिन प्लान शो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स मोबाइल में बैलेंस है, लेकिन मिस्ड कॉल दे रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों प्लान शो सीखे और ओनरशिप हाथों में लीजिए। प्लान शो जनरली 3 टाइप्स होता है, 1-to-1, होम मीटिंग और ओपन मीटिंग। 1-to-1 प्लान शो का समय हस्बैंड का सामने हस्बैंड और वाइफ का सामने वाइफ बैठना चाहिए। प्लान शो के बाद प्रोडक्ट डेमो मस्ट, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट प्लान कंप्लीट नहीं होता है। होम मीटिंग में व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, वाटर, चेयर रेडी रखना चाहिए। टीवी बंद, मोबाइल साइलेंट मोड पर, लोड शेडिंग के लिए इमरजेंसी लाइट और मॉस्किटो के लिए गुड नाइट लिक्विड रहना चाहिए। किचन से गुड स्मेल और बाथरूम से बैड स्मेल नहीं आना चाहिए। मैजिक कॉर्नर अच्छी तरह सजाइए। प्रोडक्ट कैटलॉग, नंबरलेस फॉर्म, प्रोफाइल के हिसाब से ऑडियो CD, वीडियो CD रेडी रखना चाहिए। डैशबोर्ड फॉर्मल होना चाहिए। ओपन मीटिंग, 1-to-1 एंड होम मीटिंग में प्लान दिखाने के बाद फेथ लेवल बढ़ाने के लिए गेस्ट को ओपन मीटिंग प्रमोट कीजिए। याद रखिए, बिजनेस में मोमेंटम कितना अच्छा प्लान दिखा रहा है उसका ऊपर नहीं, कितना ज्यादा प्लान दिखाया है उसका ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्लान शो इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान शो के बाद नो सुनना पड़ेगा, क्योंकि नो बोलना गेस्ट का हाथों में, लेकिन सक्सेसफुल बनना हमारे हाथों में। एज ए मैथमेटिशियन वी कैन से 200 आदमी से 194 नो बोलने का बाद भी 6 आदमी सीरियसली बिजनेस बिल्ड करके प्लेटिनम जाने पर आप डायमंड बनेंगे। दैट मीन्स सक्सेस रेट इज 3%। सोचिए, कोई भी प्रोफेशन में 97% फेलियर होने के बाद सक्सेसफुल बन सकते हैं, रिकॉग्निशन पा सकते हैं, फ्री वारंटी मिल सकते हैं, माइक पकड़ के खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। एक्चुअली फॉलो अप मीन्स डिसीजन लेने में हेल्प करना। कभी कभी लोग बोलते हैं हर आदमी सक्सेसफुल है क्या? फ्रेंड्स, 1 किलो दूध में 1 किलो खीर बनता है, हर बॉल में 4 छाई होता है। बट बिजनेस ऑफर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अनइक्वल पीपल। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट बनाने में हेल्प कीजिए। ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट पिकअप, होम डिलीवरी और ITZ कार्ड करना सिखाए। वर्चुअल पेज क्रिएट करना और ई लर्निंग ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिखाए। मैजिक कॉर्नर और डेमो किट बनाने में हेल्प कीजिए। पढ़ने के लिए
एक दो किताब, देखने के लिए एक दो वीडियो सीडी, सुनने के लिए एक ऑडियो सीडी दीजिए, साथ में लेकर एक दो फंक्शन अटेंड कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ओनरशिप मेंटेलिटी डेवलप करने में हेल्प कीजिए। साथ साथ भरोसा दीजिए, एनकरेज कीजिए, एडिफाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाकर नेगेटिव से प्रोटेक्ट कीजिए, अल्टीमेटली लीडर तैयार कीजिए। 3 पावर्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए 3 पावर्स के बारे में बात करूंगी। जैसे 2 एक सिंपल नंबर, लेकिन 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स जब पावर ऐड होता है तब वैल्यू बढ़ जाता है। उसी माफिक बिजनेस ओनर के साथ जब 3 पावर्स मतलब पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन आउट ऐड होता है तब बिजनेस ओनर की भी वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं? इसीलिए कहती हूँ फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट लाइफ ऑफ चॉइस is an art of life. Thank you. God bless you. Over to my life partner, Ashish Sarkar. Awesome. Thank you. एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है? काम तो ये दो, खुद का टर्नओवर बनाओ और खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। बट ये जो काम आपको करना है ना, ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए और एक्साइटमेंट चाहिए। तो ये जो नॉलेज आपको चाहिए उसके लिए ब्रिज सिस्टम चाहिए, लेकिन आपको इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। आप तो सुना है चंदना का मुंह से 4 बेसिस करना पड़ता है, 9 को स्टेप्स करना पड़ता है, 3 पावर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक दिन कोई भी जान सकता है, जान ले सकता है क्या करना है। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि ये बिजनेस को जो बेसिक्स है क्या, दैट इज हेल्पिंग पीपल। अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो मेरा ध्यान मेरा बिजनेस का तरफ रहने से नहीं होगा। हम कैसे 6 से 9 जाएंगे, 9 से 12 जाएंगे, 12 से 15 जाएंगे सोचेंगे ना, तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा मकसद है हम कितना जल्दी हमारा डाउन में जिसको स्पॉन्सर किया, जिसको बिजनेस में लाया, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस में आप जितना ज्यादा सोचेंगे नीचे तरफ, उनको जितना जल्दी आगे लाने के लिए काम करेंगे, आप खुद उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस में कोई पास फेल है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, अगर हमको पास मार्क नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नहीं। आपका जो टारगेट है, आपका जो सक्सेस के लिए आप जो डेस्टिनेशन फिक्स किया, वहीं पर पहुंचना ही आपका सक्सेस है। इसीलिए आपको तो किसी को साथ कोई लड़ाई झगड़ा का कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको जानकारी लेने होगा और उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ स्किल। आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। नॉलेज है, लेकिन अगर स्किल नहीं रहेगा तो आप किल करेंगे, बिकॉज इट्स ए पीपल बिजनेस। अच्छा, 2 व्हीलर कौन कौन चलाते हैं? तो हाथ उठाएंगे, बहुत सारे। अरे 2 व्हीलर चलाने का टाइम अगर हेलमेट पहनकर चलाएंगे तो फायदा किसका है? आपका कि जो बाजू में पैदल जा रहा है उसका? पुलिस वाले को तो तब भी हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं। आपको जबरदस्ती हेलमेट पहनाने के लिए आइन रूल्स बनाना पड़ता है, फिर वही रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस को देखना पड़ता है, फिर पकड़ कर फाइन करना पड़ता है, तब भी हेलमेट नहीं पहनता है। तो जिस देश में खुद का भलाई खुद नहीं समझता है, उस देश में आप अगर उसको भलाई के लिए, उसका भलाई के लिए कुछ बताएंगे तो कैसे समझेगा? बोलिए। हेलो, एंड दैट इज द थिंग। आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जब पहले दिन सुना था, हम ये नहीं समझा था कि एक दिन हम डायमंड बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचता है कि हम ज्वाइन करेंगे तो उसका फायदा है, हम क्यों करेंगे? हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका भी होगा। अरे भाई, आप जब 10,000 भी जाओगे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 100 भी, तो 9,900 कहां से आएगा? एंड दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज आप जो कर रहे हैं वही आपको पूरा जिंदगी भर लौटाएगा, रिटर्न देगा। हम भी जिस महीना शुरू किया था, ज्वाइन किया था अगस्त महीना में, मैं कोई पिन अचीव नहीं किया था, लेकिन हमको ये समझ में आया था कि वही 50 पे भी एक दिन मेरा 50 पे 500 होगा, 5,000 होगा, 50,000 होगा, 5 लाख होगा, 5 करोड़ पे भी होगा।
एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन। इसलिए आपको स्किल डेवलप करना होगा, आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। इट इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन क्या होता है? घर में मिरर है ना, शीशा, जब मुंह देखते हैं, तो अगर हर आदमी वो एक शीशा के सामने अगर खड़ा होगा, किसको देखेगा? जिसको देखेंगे उसको देख अच्छा लगता है, उसको भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये आदमी को हम भरोसा कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं ना, तो दूसरा आदमी आपको भरोसा करेगा। अगर इसको देखकर पता चलेगा ये बाबा ये ऐसा है, अगर आपका अंदर में कहीं भी एक छोटा से भी क्वेश्चन मार्क आया ना, तो आप सोचिए दूसरों को क्या होगा। दोष बिजनेस का नहीं है फ्रेंड्स, दोष बिल्ड सिस्टम का नहीं है फ्रेंड्स, दोष है खुद का शीशा का भी नहीं है। उसी में भी कि इस बिजनेस में जो प्रिंसिपल्स है, इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी, लेकिन हम उसको किस ढंग से देखते हैं, हम उसको किस ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं, हम उसको किस ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा। तो इसीलिए ना कन्विंस करने का सोच मत सोचिए, स्किल डेवलप कीजिए, नॉलेज को लीजिए। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज आपको एक्चुअली आगे बढ़ाएगा विथ प्रॉपर स्किल। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, किसी को बताइए, जो बिजनेस में है, बिजनेस में नहीं है, बाहर में है। फर्स्ट सवाल है, बिजनेस तो अच्छा है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं है। बोलते हैं इधर टाइम नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला किसी को माफ करके दिया टाइम, तुम देखने में अच्छे हो, तुमको 24 घंटा, ये देखने में इतना अच्छा नहीं है, उसको 23 घंटे से पता है क्या? हेलो, 24 घंटे सबको पास है, 24 घंटा सबको पास है, लेकिन सबको बराबर लाइफ स्टाइल क्यों नहीं है? सबका कमाई बराबर क्यों नहीं है? हेलो, सोचा है कभी? क्योंकि देखिए, दो इंसान, मान लीजिए दो आदमी अदरवाइज बायोलॉजिकली फिजिकली सेम, मतलब दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, सब कुछ 100% परफेक्ट, मेडिकली फिट 100%, समझ रहे? खून का रंग लाल, स्पेक्टेकल छोड़कर, चश्मा छोड़कर देख सकता है, बात कर सकता है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये दोनों आदमी एक महीना में 10,000 कमाता है पर मंथ, और एक मान लीजिए 50,000 कमाता है, 50,000 कमाता है। क्यों? बिकॉज इधर कुछ है और इधर कुछ है, दोनों में बाकी सब कुछ एक है, बराबर है, टाइम भी बराबर है 24 घंटा, लेकिन अलग कमाई क्यों है? इसलिए क्योंकि इनका अंदर जो नॉलेज है, जो सोच है, जो कुछ है, इसका जो है तो बराबर नहीं है। Am I right? ये नॉलेज, सोच अगर इधर रहता तो क्या होता? ये भी 50 कमाता। डू यू एग्री? बाहर में कोई देगा? आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, पड़ोसी आपसे ज्यादा कमाता है, वो आपको सिखाएगा? हाँ? नहीं। लेकिन देखिए इधर मजा क्या है, ये सिस्टम का पावर क्या है कि आपका जो अपलाइन प्लैटिनम वो इससे ज्यादा कमाता है, आपका जो अपलाइन एमराल्ड इससे ज्यादा से ज्यादा कमाता है, आपका अपलाइन डायमंड उससे भी वो ज्यादा कमाता है। और ये सब उसका जो कमाने का जो नॉलेज, एक्सपर्टीज है, वो आपको ट्रांसफर कर रहा है सो दैट यू कैन रीच दैट लेवल, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। That is the beauty of this business, and that's why this business is so powerful, and that's why this business is unique. कोई नहीं डिफरेंस, कोई आपको नहीं सिखाएगा, कोई आपको हाथ पकड़ कर नहीं बोलेगा कि मैं साल में, महीना में लाखों कमाता है, तुम मेरे साथ आओ, हम तुमको मदद करेंगे, तुम भी महीना में के लाखों कमाओगे। देगा कोई? सिखाएगा कोई? नो, दैट इज द ओनली प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज द ओनली बिजनेस जहां पर ये आपको मिल सकता है। सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंड योर LOS, LOS, LOSS नहीं। हेलो, समझ रहे हो क्या बता रहे? इसीलिए आपको समझना होगा कि बिजनेस में हमको करना क्या है, किस ढंग से करना है, क्या चाहिए। टाइम फ्रेंड्स आपके पास है, समझ रहे हैं क्या नहीं है आपको पास? 24 घंटे सबको पास है, लेकिन जो चीज नहीं है वो है आपको प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। मान लीजिए आपका कोई एक रिश्तेदार, वेरी क्लोज रिश्तेदार, मे बी मम्मी पापा लाइक दिस, नर्सिंग होम में भर्ती है, यहां से आपको 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, अचानक सिलीगुड़ी बंद कॉल किया, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है आपको, आप खुद का व्हीकल निकलने के लिए डर लगता है आपको,
क्या आप पिताजी को माँ को लिए खाना लेकर नर्सिंग होम नहीं जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो? कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे ना, बिकॉज दैट इज योर प्रायोरिटी। आपको भी इस बिजनेस को सोचा है आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए? अगर जब ये सोच आपको आ जाएगा ना, जब इस बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे, देन ओनली द बिजनेस विल गिव यू द प्रायोरिटी। कमी समय के नहीं है, कमी प्रायोरिटी का है। जब प्रायोरिटी आएगा तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। इसीलिए फिट कीजिए आपको क्यों बिजनेस करना है। ये बिजनेस वेरी सिंपल है, लेकिन ये बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस से अलग भी है। इसलिए ना अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, अलग ढंग से देखना पड़ेगा, अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। एक छोटे पौधा आप बैठा कर अगर 7 दिन बाद उठाकर देखेंगे कितना बड़ा हो रहा है, तो क्या देखेंगे? उसका अंतिम संस्कार देखेंगे। हेलो, है ना? इस बिजनेस में बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद मेरा 1 महीना हो गया, उन्होंने बोला था कि 21% पहुंचने पर कमाना। बहुत सारे बोलते अजीब सा बिजनेस है। नहीं फ्रेंड्स, ये सही बिजनेस है, हम आपको अभी बताएंगे। बट सवाल ये नहीं कि ये कैसे होगा, सवाल यह है आप क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन इसके लिए आपको सही ढंग से काम करना पड़ेगा। बिजनेस इज सिंपल, नो क्वेश्चन, बट बिलीव मी, ये कोई लॉटरी नहीं है और ये कोई स्कीम नहीं है। इट्स ए ट्रू बिजनेस। रातों रात नहीं होगा। आपको एक अगर फल मिलना है तो एक पौधा का पहले जमीन में बैठाना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, उसको जब टाइम होगा फल देगा, फूल देगा, सब कुछ देगा। उसी में भी बिजनेस आपको सब कुछ देगा पूरी जिंदगी। मैं बताया था ना, मेरा पास जब पहला चेक आया था 232 रुपया का, मैं बहुत खुश नहीं हुआ था, एक्साइटेड हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर एक विश्वास पैदा हुआ था कि अगर आशीष चंदना का घर में 232 रुपये का ड्रॉप आ सकता है तो 200 से 2000, 20,000, 2 लाख भी आ सकता है। जो बिलीव आपको बाहर से कोई नहीं दे सकता। एंड यही सोच लेकर जो चेंज सब कुछ आया है ना, वो आया है। एंड यू हैव टू कैपिटलाइज द चेंजेस सो दैट यू कैन बूम योर बिजनेस फ्रॉम दिस मंथ। समझना होगा। आपने ना 100 पीवी में 6% क्यों किया? क्यों? क्योंकि कोई एक आदमी ज्वाइन करने का बाद अगर वो चाहता है बिजनेस सीरियसली बिल्ड करने, तो 1 महीने में 2 एफपीओ लेकर जा सकता है 100 पीवी में। हेलो, नहीं तो कम से कम खुद का 1 एफपीओ लेकर साथ में एक डाउनलाइन को स्पॉन्सर करके 1 एफपीओ बनाकर 100 पीवी होकर 6% जा सकता है। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। यस और नो? नेक्स्ट मंथ उनका घर में ट्रांसफर होगा बैंक में, प्लस उनका वो जो ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा। तो उन्होंने क्या देखेंगे कि अरे वाह, मैंने 5,000 का बिजनेस किया, पूरा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सामान खरीदा बाहर से, लेकिन कभी भी मेरा अकाउंट में 5 पैसा भी नहीं आया। लेकिन ये बिजनेस के जरिए पहले मंथ में हम 5,000 का बिजनेस किया, जहां से हमारा घर में, हमारा अकाउंट में 2 ट्रांसफर हुआ। हेलो, उनके अंदर क्या देगा? एक विश्वास देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, एक फेथ देगा कि यस दिस बिजनेस वर्क्स। एंड ये आपका लिए एक मैजिक बॉक्स है। आपको समझना पड़ेगा ये 100 पीवी का सर्कल का पावर कितना है, अभी पता चलेगा आपको। तो इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए कि अभी हमको बिजनेस किस ढंग से बिजनेस करना है, क्या करना है अभी। एंड दैट इज द की टू योर सक्सेस। की टू योर सक्सेस। आपको बिजनेस कितना जल्दी ग्रो करेगा डिपेंड करता है आप आपका टीम में कितना ज्यादा 6% डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि ये 6% इज नथिंग बट ए ब्रिक, एक ईंटा जैसा है। अगर एक बहुत बड़ा मकान बनाना है ना, तो आपको ईंटा चाहिए। हेलो, आप जितना जल्दी जितना ज्यादा ईंटा बनाएंगे अपना मकान उतना जल्दी उतना बड़ा होगा। हेलो, समझ रहे ना क्या बता रहे हैं? पिलर, हाँ बीच बीच में तो पिलर बनेगा, जरूर बनेगा, आएगा, घबराने का कोई सवाल नहीं है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द चेंजेस। इसको इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए। और ये जब आप करेंगे ना, तो देखिए आपको बिजनेस में गति, मोमेंटम कैसे आता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ये बिजनेस पीपल्स बिजनेस है, पीपल्स बिजनेस है। सो ये बिजनेस में आपको सबसे बड़ा जो चीज ध्यान देना पड़ेगा है फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। ये बिजनेस में आपका साथ, आपका डाउनलाइन का, आपका साथ, आपका अपलाइन का रिश्ता क्या है, दैट मैटर्स।
बिलीव मी फ्रेंड, 16 साल में आज तक हम कभी, मेरा कोई डाउनलाइन को, कोई ट्रेड को फोन करके पूछा नहीं पीवी का क्या खबर है, तुम्हारा पीवी हुआ कि नहीं हुआ, नेवर। एंड दैट्स द गॉड्स ब्लेसिंग्स। हमको देखने का नहीं पड़ता है, फोन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है क्या करना है। मेरा काम है अवेयरनेस डेवलप करना, मेरा काम पीवी खरीदना नहीं, मेरा काम है अवेयरनेस डेवलप करना। जब उसका अवेयरनेस आएगा तो उसका ड्रीम पैदा होगा, नीड पैदा होगा। जब उसका नीड और ड्रीम पैदा होगा तो उसका क्या काम करना है उसको पता चलेगा। जब वो काम पता चलेगा वो खुद काम करेगा। मेरा काम है उसको मदद करना, सपोर्ट करना। इसलिए रिलेशनशिप इज वेरी वाइटल। एक छोटा सा कहानी बताते हैं। एक हार्ट स्पेशलिस्ट, उनका एक दिन जा रहा था, बीच में रोड में गाड़ी खराब हो गया। जब गाड़ी खराब हो गया था तो निहार भाई एक मैकेनिक था, उसको जान पहचान भी था, उसको पास लेकर के उसको बुलाया। उन्होंने देखा, देखने के बाद वो गाड़ी ठीक कर दिया, गाड़ी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद डॉक्टर ने पूछा क्या देना है, वो पूछा, जो मांगा था वो दे दिया। तब मैकेनिक अभी खड़ा होकर डॉक्टर की तरफ देख रहा था, तो बोला क्या हुआ, कुछ बोलोगे? बोला हाँ, एक चीज बताना चाहता है, आप नाराज तो नहीं होगे ना? बोले नहीं बोलो ना। बोले मेरा एक सवाल है। बोले क्या, तुम्हारा क्या सवाल हो गया अभी? बोले नहीं, देखिए आप और हम तो एक ही काम करते हैं। डॉक्टर तरफ चक गया, मतलब उसे बाद उसे समझ में आ गया। तो बोला हाँ सही बात है, तुम और हम तो एक ही काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप और हम का लाइफस्टाइल में इतना अंतर क्यों? हेलो, डॉक्टर ने थोड़ा मुस्कुराया, उसका बस बोला ज्यादा अंतर तो नहीं, लेकिन थोड़ा है, थोड़ा है। बोलो क्या? बल तुम काम करते हो जब इंजन बंद रहता है, और हम काम करता है जब इंजन चालू रहता है। इस बिजनेस में ना आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, इंजन चालू कंडीशन में काम करना पड़ेगा, इंजन बंद कंडीशन नहीं। हेलो, समझ में क्या बता रहे हैं? सो दैट इज योर रिलेशनशिप, दैट इज योर फ्रेंडशिप। जब ये सही रहेगा ना तो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, बिलीव मी, लोखी अर्चना फाउंडर्स डायमंड है, उसके लिए हम आधा प्लान दिखाया था। उस टाइम 963 प्लान था, और 963 का पहले तक हमने बताया, उसके बाद उसको बताया तुम बोलो, लोखी तुम बोलो। बोले हम नहीं पढ़ेंगे। अरे पेपर है ना, कैलकुलेशन तो देख देख कर लिख दो, बता दो, दैट्स ऑल, एंड दैट इज माय फाउंडर्स डायमंड लिख। आप सोचते थे क्या कुछ काम नहीं किया? हाँ किया। उनके लिए जहां जहां जाना का जरूरत समझ गया, लेकिन गोद में लेकर नहीं। हम लोग कभी कभी गलती करते हैं ना, गोद निकल गया लेकिन गोद में लेकर घूमने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सोच में क्या गड़बड़ है, ये ना ठीक नहीं कर सकेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो गलती कर देगा। अरे गलती करेगा तब ना सीखेगा, गलती करेगा तब ना आगे बढ़ेगा। तो गलती करने दीजिए ना थोड़ा। क्या हम गलती नहीं किया? बहुत सारी गलती किया। अगर गलती नहीं होता था उससे डायमंड से बहुत ऊपर रहता। 8 साल पानी नहीं खाता फाउंडर्स एमरल्ड में। से करने देखिए, बट अलाउ एवरीबॉडी, गिव देम, एम्पावर देम टू ग्रो, सपोर्ट देम। कर सकते हैं हम लोग? हेलो, कर सकते हैं ना? तो अभी ये सवाल आता है कि तो हमने क्या बताया था? फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस डेवलप करना। उसका अंदर एक इच्छा, क्या बोलता है, इच्छा बोलते हैं ना, पैदा करना, महसूस करना कि हाँ ये बिजनेस मेरा है, हमको करना है, ओनरशिप। जब ये आएगा तो वो खुद काम करेगा। ये टीम रन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको आदमी चाहिए, उसके लिए लिस्ट बनाना है। चंदन ने बताया 4 बिजनेस, हम उसको बारे में नहीं बता रहे हैं। हमको बताना है कि आप प्लान जब दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, हम तो प्लान दिखाते हैं ना, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं होता है। हमको पहले बात यह है कि दे विल ज्वाइन विथ यू। आप कोई भी जब हमको कुछ बोलता है ना, हम बोलते हैं आप उल्टो सोचो, आप उल्टो सोचो। उसका जगह तुम जाओ, तुम्हारा जगह उसको भेजो। अगर तुम जैसे बता रहे हो, वो अगर ऐसे तुमको बताता तुम ज्वाइन करता? अगर करता तो तुम वो करेगा, अगर नहीं करता है तो तुम खाली खुद को बदलो। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ शोइंग द प्लान, जिसको हम बोलते हैं टेलर मेड प्लान। टेलर मेड मतलब हर आदमी का फिटिंग अलग अलग होता है ना। देखिए इधर बहुत सारे है। हम लोग मान लीजिए रेमंड से शोरूम में जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सबको सूट बनाना है, ठीक है, सबके लिए कपड़ा रेडी हो गया, होस्ट को बता दिया कि आप जाओ, तुम्हारा मेजरमेंट देके आ जाओ। कितने आदमी है? 200 500 आदमी, 500 सूट बना दीजिए, चलेगा? समझ हम क्या बता रहे हैं?
मेरा जो फुट है, मेरा जो लेंथ है, मेरा जो फिटिंग्स है, बराबर नहीं है। समझ में क्या बता रहे हैं? हमारा जैसे सुविधा कैसे नहीं है। सो हर इंसान का मेजरमेंट अलग होता है। तो जब आप किसी को प्लान दिखाता है, उसका मेजरमेंट के हिसाब से प्लान दिखाता है। समझ में हम क्या बता रहे हैं? अगर दिखा रहा है तो फिट करेगा, नहीं दिखा रहा है तो फिट नहीं करेगा। ऐसे सिंपल है। हमारा एक से दादी माँ का प्लान है, अगले जमाना का, सब वही प्लान दिखा रहा है सबको। इट इज सो प्रूवन एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्पेंसेशन प्लान, मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। अगर 6% है तो मिलेगा। शुरू में मेरा था, मैं मैथ्स का प्रोफेसर हूं ना, हम पहले 2-4 महीना ना जोड़ते थे कि हमारा ये ले कितना, ये ले कितना, ये ले कितना था। मेरा तब ये डिफरेंशियल कमीशन इतना, तो मेरा इतना आना चाहिए। लेकिन जब आता था ड्राफ्ट तो देखते तो पैसा ज्यादा हो गया, 2-4 रुपया। तो हमको समझ में नहीं आता है, मैथ तो आंसर तो सही होना चाहिए ना। बीच में आप कुछ भी मिलाइए, लेकिन आंसर तो सही रहना चाहिए। तो आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो बाद में हमें पता चला कि हम लोग क्या करते, सब एक साथ जोड़कर राउंड अप करते थे, और वो हर लेग को अलग अलग से राउंड अप करते थे, इसीलिए 2-4 रुपए ज्यादा हो जाता था। थर्ड क्या है? इनकम पोटेंशियल। स्काई इज द लिमिट, बिलीव द स्काई इज द लिमिट, यू हैव नो आइडिया बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर। सो योर इनकम इज प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट। ये नहीं कि हम 15% मेरा इतना पैसा आएगा, नो सॉरी, योर इनकम इज प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रक्चर। क्या बताया? फ्लेक्सिबिलिटी। कोई टाइम है, कोई क्या बोलता है, बहुत सारे आदमी पार्ट टाइम बिजनेस। फ्रेंड्स, सॉरी, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है ये, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, इट इज फ्लेक्सी टाइम बिजनेस। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह 7 बजे प्लान दिखा सकता है, रात 10 बजे प्रोडक्ट दे सकता है, नो फिक्स टाइम, राइट। नेक्स्ट क्या है? लीगेसी बिजनेस। इधर पहले बार बताया हुआ है, वन यू कैन ट्रांसफर टू योर चिल्ड्रन। पहले हम लोग बताते थे, लेकिन मेरा पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं था, बट नाउ आई कैन शो दैट इट इज रिटन हियर। सो आप जो प्लान दिखाते थे, अगर आपको सब कुछ दिमाग में नहीं रहेगा, याद नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। इसको सामने देखकर आप प्लान दिखाकर कर सकते हैं आप बिजनेस। तकलीफ होगा कुछ बिजनेस प्लान दिखाने में? नहीं। आपको सक्सेस का रेट क्या होगा? आप कितना ज्यादा प्लान दिखाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लीगेसी बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। हम डायमंड है, कोई एक नया शुरू गया, क्या हमको देगा? हम पूरा डायमंड, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा कम होगा, प्रोडक्ट में पीवी थोड़ा ज्यादा देगा। बाहर में होता है, बहुत पुराना जान पहचान दोस्त रिश्तेदार थोड़ा कम पैसा लेता है कि नहीं? थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देता है कि नहीं? हमें देगा नहीं। आप आज ज्वाइन कर रहे हो और आप 15 साल पुराना हो, बराबर। आपको भी प्रोडक्ट में जैसे पीवी मिलेगा, मेरे को ऐसे मिलेगा। आपको भी 6, 9, 12, 15 करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे क्यों बढ़ना पड़ता है? मेरा भी 31st नाइट 12 बजे के बाद 0 हो जाता है। हेलो, सो दिस इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। ओनली डिफरेंस क्या है कि आज के टाइम में डायमंड मॉडल, फाउंडेशन मॉडल क्या करना पड़ता है, उधर जगह क्यों नहीं देना पड़ता है। एंड दैट इज नथिंग बट योर रिकॉग्निशन एज बिकॉज यू हैव अचीव दैट लेवल, दैट्स ऑल। बट बिजनेस के पर्सपेक्टिव में इट इज 100% सेम। तो यह है बिजनेस। इसलिए ना आपको भी जानकारी लेना पड़ेगा टेलर मेड प्लान का। नाउ द लास्ट पार्ट, हम जो शुरुआत में दिया था, 2 मिनट हम लेंगे। हाँ सर, बोल जोड़े द लास्ट पार्ट, 8 month silvership, Ashita Subhasida, they are the great, believe me, they are the great for us. हम एज बिकॉज इस बिजनेस में 16 साल से है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। हम लोग एडवांटेज क्या है, सबसे लेता है उसके बाद कंपाइल करते हैं। आप इंप्लीमेंट करने का पहले चेक कीजिएगा। हम एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड काम बता रहे हैं। वो है क्या कि मान लीजिए आपने अक्टूबर महीने में बिजनेस शुरू किया, अक्टूबर महीना, तो आपका गोल है शुरू में अक्टूबर महीने में 6% हिट करना। कैन यू डू इट? बहुत बड़ा टारगेट है ये। कैसे करेंगे? आपको 2 ऑप्शन है। अगर आप खुद 100 भी कर रहे हैं तो आप 6% बन गया। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप 100 भी नहीं कर रहे हैं, आप 50 भी कर रहे हैं, तो अभी हम क्या सकते हैं? क्या समझ हम क्या बता रहे हैं? ओके, तो आइदर यू आर गोइंग अलोन 6% और यू आर गोइंग 6% विथ वन स्पॉन्सर डाउनलाइन लेट।
आपका गोल है अक्टूबर और नवंबर लेकर, मतलब टू ये महीना आधा पूजा में चला जाएगा, उसको भी हिसाब में रखिए। पूजा, दिवाली, सब कुछ, छठ बहुत कुछ रहता है ना। तो हम मान लीजिए बाय दिसंबर 2015 आपका गोल क्या है? बाय दिसंबर 2015 कैन यू बिलीव दैट यू कैन स्पॉन्सर मिनिमम 4 lakhs? हेलो, 4 lakhs। आप 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। हम एक नंबर बता रहे हैं, ये नहीं कि आशीष ने बोला था 4 से ज्यादा नहीं करेंगे। हमारा 4 नहीं हुआ, 3 हुआ तो रोड में खड़े रहेंगे जब तक 4 नहीं मिलता है। ऐसे नहीं, हम एक एवरेज गेम प्लान बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको हम दिसंबर 31 तक टाइम देंगे, 31 दिसंबर तक, क्या आपने ये 4 लेख को स्पॉन्सर करके 6% बना सकते हैं? हेलो, 6%, ज्यादा नहीं। तो आप कहां रहेंगे? द मैजिक इज हियर। अगर आपको 4 कम से कम लेग है और ये 4 लेग को आप 6% में ले गया तो आपने ऑटोमेटिकली 9% जाएंगे, ऑटोमेटिकली 9% जाएंगे। ट्रांसपेरेंट है? इस कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो कुछ नहीं है ना? समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं ना? द क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इट? आप विश्वास करते हैं ये कर सकते हैं आप? ओनली थिंग इज योर बिलीफ। क्योंकि 4 आदमी को देखिए, पैसा कमाने का इच्छा सबको पास है, पैसा सबका जरूरत है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसका ये अवेयरनेस नहीं है। हमारा काम प्लान दिखाने के मतलब, हमारा काम किसी को बिजनेस को बात करने का मतलब है उनका अंदर वो अवेयरनेस डेवलप करना और कुछ नहीं। हम जब किसी को इन्वाइट करते हैं, जब किसी को प्लान दिखाते हैं, एक चीज शुरू में बोलते हैं कि हम आपको बिजनेस कर लेकर बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको ले लेंगे। इट इज बोथ ए ट्रैफिक। आप चेक करेंगे ये आपको जरूरत है कि नहीं, मैं देखूंगा आपको लेकर हम काम कर सकेंगे नहीं, हम आपको साथ काम कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि जो करना है आपको बताएंगे। अगर आप तैयार है, आप एक्सेप्ट करेंगे करने के लिए, देन ओनली आई विल स्टार्ट वर्किंग विथ यू, क्योंकि मेरा भी टाइम का कीमत है। आपका भी 20% है, मेरा भी 20% है, सो आई कैनॉट प्ले विथ माई टाइम। वेरी सिंपल। किसी को झगड़ा मत कीजिए, बट यू मस्ट बी बोल्ड एंड ट्रांसपेरेंट। जब कोई इंसान बिजनेस में आता है, उसका पहले वो क्या जानना चाहता है? 3 चीज। एज फॉर माई एक्सपीरियंस, सो फॉर एज आई बिलीव, 3 चीज समझना चाहता है। फर्स्ट, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूंगा बिजनेस? मैं नौकरी करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मेरा कमाया है, मेरा फैमिली है, मैं सब कुछ एंजॉय करता हूं, मेरा लाइफ सेट है। व्हाई आई विल अगेन एक्सेप्ट दिस बिजनेस? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड, ये बिजनेस है क्या? है क्या? एंड थर्ड, हमको क्या करना है, क्या मिलेगा? दैट इज द बिजनेस। क्या करना है और क्या मिलेगा? अगर किसी ने ये 2 चीज समझ लिया तो उसको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि इट इज ए बिजनेस। ओके, सो अगर दिसंबर में 6% चला गया 4, तो आप 9% बन गया। हम क्या बताया था कि ऑलवेज फोकस टू योर डाउनलाइन, नॉट ऑन योर पिन। आपका गोल है कि नेक्स्ट 2 महीने के अंदर इसमें से 2 लेख को 12 बनाइए, क्योंकि हमारा 5 उंगली बराबर नहीं है साइज, तो वो 4 डाउनलाइन आपका बराबर नहीं होगा, सेम रेट ग्रो नहीं करेगा, सेम एक्टिविटी एक्शन नहीं होगा। लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर लीडरशिप। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि 9% इज द लीडरशिप लेवल, क्यों बताते हैं? क्योंकि यहां पर आपको समझना पड़ेगा इस 4 में से कौन 2 में आप ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, काम करेंगे, फोकस करेंगे। एंड नेक्स्ट 2 months मीन्स फेब, 28 फेब। आपको कहां जाना है? ये 4 में से 2 लेख को 9 ले जाना है। मान लीजिए ये 9 गया और ये 9 गया, इसका मतलब ये नहीं कि 100 में गिरा हुआ है। ये हो सकता है 9 नहीं हुआ, 200, 300, 400 का अंदर है। आप कहां जाएंगे? आपको सोचने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप बाहर आ जाएंगे। सो अगर आपने अक्टूबर में भी शुरू किया ना, आज भी शुरू किया ना, तो आप फरवरी में 12 जाएंगे। आपने क्या किया? आपने खुद का 9, 12 नहीं सोचा, आपने इन लोग का 6 किया, इनको भी 9 नहीं सोचा, इनका नीचे जाकर 6 किया। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द मैजिक, दैट इज द की। इसलिए हम लोग जब ब्रीड लीडर्स को सीरीज सुनते हैं, क्या सुनते हैं? वर्क फ्रॉम होम टू होम टू होम मीन्स व्हाट?
you build the base, only base, and it will grow you up. ये आपको ऊपर उठाएगा। तो जब देखेंगे फरवरी में आप 12 जाएंगे, तो अप्रैल में क्या होगा? ये दोनों 9 में से कम एक 12 जाएगा, कम से कम एक 12 जाएगा, नहीं तो फिर क्लोज टू 12 रहेगा, और बाय दैट टाइम दोनों 6-9 जाएगा। सो मतलब क्या हो गया? आपको एक 12% लेग, 3-9% लेग और 2-12% लेग, 2-9% लेग। तो आप कहां गया? हेलो, क्या हम बता रहे, समझ रहे ना क्या बता रहे? तो आपने तब 15% किया, 15% किया। तो नेक्स्ट 2 महीना आपको ये जो 9 था, 9 से ये 12 गया था, ये 12 गया था, तो ये में से कोई एक 15 जाएगा, एक हाई 12 रहेगा, ये दोनों लो 12 रहेगा। बट व्हाट इज दैट की? द की इज एक्चुअली दिस फैक्टर। आप दिसंबर तक क्या कर रहे हैं, दैट विल डिटरमिन योर फ्यूचर। ओनली दिस 3 मंथ्स, बिकॉज उसी टाइम आप आपका बिजनेस का फाउंडेशन बना रहे हैं। एक मकान बनाने के लिए फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाउंडेशन सही 2 महीना में बन गया तो उसका ऊपर स्ट्रक्चर डेवलप करें। इसका बेनिफिट क्या है पता है? ये साल में आपको कमाई कितना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या मजा होगा देखिए। नेक्स्ट ईयर अगर आपने विश्वास करे और नहीं करे, ये तीनों लेग प्लैटिनम में कोई नहीं रोक सकता। तो आप कहां जाएंगे? फर्स्ट फैमिली लेक और दुबई जाएंगे, समझना? उसका पहले बैंकॉक जाएंगे प्लैटिनम फोरम में, अकेले नहीं, साथ में डाउनलाइन को लेकर। उसका बाद दुबई जाएंगे, और एमएनएल होने के लिए आपको एवरेज मंथली इनकम आप किताब में देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा है, आपको पूजा मार्केटिंग के लिए दिवाली का पहले मिलेगा जीआईपी, चलेगा? उसके लिए आने वाला 3 महीना काम कर सकते हैं, एक्सक्यूज बंद कर सकते हैं। हेलो, तैयार है? तो आज से 2 साल में, इस साल में जितना बेटा है ना, सब एमएल से बना सकते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो। हमारा बात यहीं से खत्म होगा कि ये बिजनेस में आपको कोई नहीं रोक सकता, ओनली यू कैन स्टॉप योरसेल्फ। आप अगर विश्वास करते हैं तो आप जीतेंगे, अगर आप खुद विश्वास नहीं करते हैं आपको कोई जिता नहीं सकता। ये विश्वास कीजिए कि ये बिजनेस आपका लिए तैयार हुआ है, सिर्फ आपका जिंदगी के लिए नहीं, आपका जरिए बहुत जिंदगी बदलने के लिए। ये विश्वास कीजिए कि ऊपर वाला आज आपको इस हॉल में लाया था, क्योंकि आपके जरिए बहुत आदमी को अंदर में एक चेंज लाना है। इसलिए एक छोटा कहानी बताकर खत्म करूंगा, एंड आई बिलीव दैट विल गिव यू द मॉडल ऑफ द बिजनेस। एक गांव में एक आदमी था, बहुत दूसरों का काम करता था। कोई बुलाता था, वो चला जाता था। इसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसको शमशान ले जाना है, चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि ये काम करते थे, एक दिन करते हुए लौटने के टाइम वो दुकान गांव का बाहर में देखा, एक नारद मुनि, पता है ना नारद मुनि, पता है, जानते हैं, खड़ा है। उनका हाथ में इतना मोटा एक खाता, तो खाता देखकर पूछा कि भाई इसमें क्या है? तो बोला जो भगवान का पूजा करता है उसका नाम है इसमें। तो उनका थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, देखे तो इसमें मेरा नाम है कि नहीं, क्योंकि तो पूजा कभी नहीं करता। तो देखा और नाम नहीं है, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि हम इतना आदमी को लिए काम करते हो, मंदिर में नहीं जाता है, मस्जिद में नहीं जाता है, गिरजा में नहीं जाता है, चर्च में नहीं जाता है, इसीलिए मेरा नाम नहीं है। ठीक है, कल से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर ही जाएंगे। हर धर्म का मंदिर जहां सब जाएंगे, लेकिन किसी आदमी को कुछ उपकार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। उन्होंने सुबह उठकर नहाया, उसके बाद मंदिर जाने के लिए तैयार कर रहा था। अचानक एक बूढ़ी माँ रोते रोते आया कि मेरा बच्चा ऊपर में काम कर रहा था, गिर गया, उसको चोट आ गया, बहुत खून निकाल रहा है, तुमको हॉस्पिटल ले जाना है, नहीं तो मर जाएगा। वो बोले नहीं करेंगे, हम मंदिर जाएंगे। बोले बाबा कल से जाना, आज के कम से कम मेरे बच्चे को बचा दो। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है चलो, चला गया। 3 दिन उधर रह गया, उसको थोड़ा स्टेबल हुआ, उसका बाद लौटा। जब लौट रहा था तो उस टाइम फिर नारद को देखा, लेकिन उस टाइम नारद का हाथ में इतना छोटा से पतला एक किताब था। तो उसको देखकर पूछा, उस दिन तुमको इतना मोटा दिखाया था, इतना पतला किसका ही है? बोले नहीं, ये तो पतला होगा, क्योंकि उस दिन था जो भगवान का पूजा करता है उसका नाम था, और इसमें है जो भगवान जिसको पूजा करता है उसका नाम है।
तो बोले भगवान पूजा करता है, सलाह करता है। बोले क्यों करता है? बोलते देखो ऊपर वाला दुनिया सब कुछ बनाया, लेकिन अकेले तो देखभाल नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए उनको जो मदद करे देखभाल करने के लिए उसका पूजा वो करता है, भगवान करता है। बोले अच्छा देखिए तो किसका नाम है? तो खोल कर देख रहे पहला नाम उसका है। फ्रेंड्स, ये विश्वास कीजिए कि जब आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, आप उनका काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे जिंदगी में बदल लाने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ आपका लिए नहीं। क्योंकि आप जब प्लैटिनम जाएंगे तो आपका टीम में कुछ 15-12 बनेगा। जब आप एमरल्ड जाएंगे तो कम से कम 3 प्लैटिनम रहेगा। जब डायमंड जाएगा तो कम से 6 डायमंड प्लैटिनम रहेगा, उसका नीचे बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी रहेगा। सो दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। सो आप काम कर रहे हैं सिर्फ आपका लिए नहीं, उनका लिए। विश्वास कीजिए, क्योंकि उनका खाता में आपका नाम चढ़ गया। ये रखने का जिम्मेदारी आपका है, आपको स्टेज पर आना है। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस, होप टू सी यू अगेन।